अच्छा जी। अरे आप ये क्या कर रही हैं? अम्मा इकबाल फिर मुझे बोलती है कि इसका मेकअप ठीक नहीं होता। तो मैं भी तो इसका मेकअप ही ठीक कर रही हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। कैसी लग रही हूँ? बस ठीक लग रही हूँ। भी कैसी बात कर रही हो? ठीक बात कर रही हूँ। इसकी तारीफें जरा कम किया करें, मुझे आज इस पे बहुत गुस्सा है। अरे किस बात पे गुस्सा आ रहा है, मुझे भी तो पता चले। इसलिए कि ये आज गुनगली नहीं गा रही। और मैं आज इसलिए खुश हूँ कि दिलदार गुनकली गा रहा है। सुबह का राग रात को रचा है। दिलदार रात को रचाएगा और सुनने वालों को बड़ा मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा जी, बड़ा मजा आएगा। चंपा और चंबेली ये सखियां मेरी सहेली हो। चंपा, अरे चंपा, ये मिठाई किस खुशी में है? ये मिठाई है दिल्ली के जामे की, जो दुकान है पहलवान गामे की। लो तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। अरे तुम भी लो ना, क्योंकि आज सालगिरह है मजनू के नाने की। ये लड्डू तो मेरे मुंह के नाप का। सुभान अल्लाह, क्या खूब लड्डू खाया, जवाब नहीं आपका। एक से दिल नहीं भरा तो और खा के दिखा दूं। मेरा तो जी चाहता अब तेरे मुंह पे ना एक चमाट लगा दूं। झटपट आंखें बंद करो, ये ट्रे ही बुका दूं। बहुत अच्छे, चलो वरना मैं तुम्हारे पजामे को आग लगा दूं। अरे चंपा और चमेली ये सखियां मेरी सहेली। वेलकम वेलकम वेलकम। नौटंकी के फनकारों की तरफ से खुश आमदीद। इश्क मोहब्बत की लाजवाल दास्तानें अपने अनमिट नकूस छोड़कर अमर हो चुकी। मासूम मोहब्बतें ज़माने की सोबतें बर्दाश्त करती रहीं, मगर उन्होंने उफ तक न किया। उन प्यार करने वालों को कभी लालच दिया गया, कभी डराया गया तो कभी धमकाया गया, मगर सच्चा प्यार ना तो डराने से डरता है और ना ही किसी लालच में आता है। हीर रांझा की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान आज इस मोड़ पर खड़ी है कि एक तरफ मोहब्बत का दीवाना, हीर का परवाना रांझा खड़ा है और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत का अज़ली दुश्मन कैदो उसको डराता नजर आता है। इश्क के खेल में देखते हैं दोस्त दुश्मन आमने सामने। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से आई बहार आंगन में, आई बहार आंगन में। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से। तेरे लिए मैंने छोड़ा तख्त हज़ारा। तेरे लिए मैंने छोड़ा तख्त हज़ारा। तू ही मेरी जान दीने का सहारा। तू दिलदार, तू ही प्यार, तू दिलदार, तू ही प्यार। आई बहार आंगन में, तेरे आने से, तेरे आने से। आज तो कितना मेरा बदल दो क्या तो मेरा नाम है। दफ्तर बंद कर,
दर दर के झूठे टुकड़े खाना सरदारों का काम नहीं। मुझे पता है तू दाग है हमारे माथे पर, कोई काट न डाला तुम्हें गैरत की पहचान नहीं। मन की कालक छुपाते हो, गैरत के कपड़े ओढ़ कर तुम मत भूलो, मत भूलो अंजाम बुराई का बुरा है, हो चुके हो जिसमें गुम तुम। ये कालक मन की एक दिन बाहर आ जाएगी और तेरा ही चेहरा काला कर जाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा जब आएगी। अभी तू अपनी फिक्र कर, मेरी मान तो चुल्लू भर पानी में डूब मर, क्योंकि तुझ पे एक पहाड़ टूटने वाला है, पत्थर चलने वाला है। तू रानी खां का साला है जिसने बरखला लिया हमारी भोली सी बेटी को। काटूंगा मैं इसको, जो बीज दिया है तुमने वो। अरे कह दो मैं तुम्हारे पुत्र जैसा हूं, क्यों मुझे आंखें दिखाते हो, क्यों धमकाते हो, आंखें क्यों दिखाते हो। डराता नहीं, समझाता हूं। जा अपने वतन को लौट जा, चैन से जीने दे, अपने कोर्ट को जा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। ये मेरी मजबूरी है और मेरा जानना भी बहुत जरूरी है, और जान के दिखाऊंगा। याद रखना, अब कैदों की जान का मजा चखना, मजा चखना, मजा चखना, मजा चखना। बाहर शो चल रहा है, तुम यहाँ पे अकेले बैठे हो? जिंदगी में चलते चलते कुछ लम्हे ऐसे आते हैं कि इंसान बिल्कुल तन्हा रह जाता है। तुम्हें पता है जब मुझ पर कोई ऐसा लम्हा आता है तो मैं क्या करता हूँ? मैं अपनी माँ को याद करता हूँ, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। माँ, ये झूठ बोल रहे हैं, इसे माफ कर दे। अब ये तन्हा नहीं है, बल्कि मैं इसके साथ हूँ। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं मिलाने वालों में से हूँ, शिकायत लगाने वालों में से नहीं हूँ। तुम लोग यहाँ बातें कर रहे हो, उधर रांझा स्टेज पर बांसुरी जाप जाकर कमला हो रहा है। चूरी किधर है? हीर ने स्टेज पर जाना है। रोक क्यों डाल रही हो? चलो एंट्री कराते हैं। निगाहे यार के मुंतजिर रहते हैं, वो क्या लम्हात होंगे जब हीर और रांझा दुनिया वालों से बेखबर एक दूसरे में खोकर अहदो पैमा बांधते होंगे। वैसे तो इश्क की हालत में डूबे हुए प्रेम पुजारियों को तंग करना खिलाफे अदब है। माफी के साथ थोड़ी सी गुस्ताखी करते हुए आपको दिखाते हैं कि रांझा साहब पेट की भूख चोरी से और आंखों की भूख हीर के दर्शन से कैसे बुझाते हैं। रांझना, मैं तेरे लिए चूड़ी लाई हूँ, अपने हाथों से बनाकर। ले मेरे हाथों से चूड़ी खा ले। ये चूरी खाने से पेट की
भूख तो मिट जाएगी, इन नजरों की प्यास का क्या होगा? तेरे सामने खड़ी हूँ, अपनी आंखों की प्यास बुझा ले। ले चूरी का एक लुकमा और खा ले। अरे हीरे, चूरी तो बड़ी मजेदार है। मेरा दिल करता है मैं तुझे अपने संग तक हजारे ले जाऊं और अपनी भाभियों को बताऊं कि जिस हीर की वो मुझे गोली मारते थे मैं उसको चूरी समेत ले आया हूं। अरे हीरे, तू भी चूरी खा। मेरे स्टूडेंट डर गए। मुझे पता था चंपा और चमेली जाती आई, किसी ना किसी को डराया जरूर है इसने। चंपा आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। मिक्कू राजी के गड्ढे निको आया, ना प्यार ना कोल बैठाया। मिक्कू राजी के गड्ढे निको आया, ना प्यार ना कोल बैठाया। काले छोले चिट्टे चौल पका, साडी फरमाइश पे। काले छोले चिट्टे चौल पका, साडी फरमाइश पे। सोहणियां सोहणियां पिंडियां तू कट के आप पकाइयां। सब सोहणियां सोहणियां पिंडियां तू कट के आप पकाइयां। तू देसी घ्यो विच पाया, सानू चौक च लपटा आइयां। तू देसी घ्यो विच पाया, सानू चौक च लपटा आइयां। तैनू जल्दी विच मैं आया, कोल भांडा कोई नहीं ले आया। मेरी झोली विच चौल तू पा, साडी फरमाइश ते। मेरी झोली विच चौल तू पा, साडी फरमाइश ते। काले छोले चिट्टे चौल पका, साडी फरमाइश ते। तुम देखना, एक दिन ये मेरी ट्यून भी सुपर हिट होगी। मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में लोग इसको पुकारते फिरेंगे और गाते फिरेंगे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या बताएं अब। शाजी की बात फिर मुझे कहते कि शाजी के खिलाफ बात मत करो। ओहो, शादी के बगैर भी कोई बात कर लिया करो। एक ही बात पे रट लगा दी, एक बात पे रट लगा दी। बाकी लोग भी थिएटर में काम करते हैं, सभी फनकार हैं, सबको पूरी सपोर्ट देनी चाहिए। अब देखे लैला, लैला कितनी अच्छी सुंदर एक्टर है, कितनी कितनी डिलीवरी है उनके फिक्रों में, कितने अच्छे एक्सप्रेशन देती है वो। और शादी कटारी के पीछे पड़े, कटारी कटारी कटारी। कटारी भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। होगी अच्छी, मैं नहीं मानता। काम कोई होना चाहिए, काम हो तो फिर बंदा मानता भी है। लेकिन लैला बहुत अच्छी फनकार है और उसके सीने में बड़ा फन है, बड़ा दर्द है और वो महसूस करके काम करती है। फनकार को, कटारी को क्या पता चलता है? समझ आती है। कटारी भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। आहिस्ता आहिस्ता फिक्रे बोलती है, पिछली सीटों वाले को आवाज ही नहीं जाती। है कटारी सुन लिया तो तुझे जूते मारेगी। मैं नहीं डरता, मैं बात करता हूँ सच्ची। चंपा और चपेली ये सखियां मेरी सहेली, सीधी बात है। एक दिन देखना मेरा दौर आएगा, मेरी ये अभी जो मेरी तरसों को कोई नहीं ना मानता, ये सभी मानेंगे। पता नहीं तुम जिंदा रहते हो या मर खप जाते हो। आराम से। अच्छा, मर खप जाते, मरना तो सबने एक दिन है, एक दिन सबने जाना है और आपको छोड़ के वापस आ जाना है। बकवास नहीं करो। जाने वालों जरूर आना, इस नौटंकी की आके रौनक बढ़ाना और कुछ काम की बातें ले जाना। यही फजल शाह की पहचान है। इस नौटंकी से इल्म मिलता है, इल्म। हाँ। आप क्या लेने जा रहे हैं? जी दरोगा जी, फरमाइए। यहाँ पे चोर आया है, उसे ढूंढना है। दरोगा जी, अभी अभी शो खत्म हुआ, सारे फनकार अपना अपना गेटअप उतार रहे हैं। अंदर जाना तो सख्त मंजूर है और वैसे भी हमारे होते चोर की क्या जरूरत तू अंदर चला गया। अब दूसरी तरफ ढूंढे, देर हो गई कि चोर निकल जाए। अच्छा जी।
चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे भूख लगी है। अभी तुझे बताता हूँ तू चोर है कि नहीं है। गुलाम अली, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। पकड़ रखा बच्चे को। शाहजी ये चोर है। चोर है? नहीं नहीं, मुझे चोर नहीं लगता ये चोर नहीं है भाई। इकबाल, पानी लाओ बच्चे के लिए। जी। हाँ। नहीं बेटा, तू चोर नहीं है, पानी पी। तुझे भूख लगी है, खाना खाओगे? गुलाम अली, बच्चों के साथ इस तरह सलूक नहीं करते। वो बेचारा भूखा था। जी शाहजी, अंधा ऐसे नहीं हो। अंधा ऐसे नहीं होना चाहिए। शाबाश। हाँ? अरे बिलौरी, अरे नौटंकी की क्या खबरें हैं? और नवाब साहब की कहानी का क्या बना? अरे खाला, क्या बनना उसकी कहानी का, बस नौटंकी के चक्कर लगा रहा है वो। और उस मुई कटारी का क्या हुआ? अरे खाला, उसका क्या होना, वो तो पहले से दिलदार को पसंद करती है, और पता नहीं अब नवाब साहब का क्या बनेगा। अरे चल छोड़, हमें क्या लेना देना उनसे। तू मुझे ये बता कि लैला तक पहुंचने की बात आगे बढ़ी कि नहीं? खाला, मैं अभी नौटंकी के अंदर नहीं गया, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं नौटंकी के अंदर जाऊँ तो लैला को साथ लेकर ही आऊँ। वल्ला, अरे भाई ख्याल तो बड़ा अच्छा है तेरा, लेकिन बिलौरी तू एक बात भूल रहा है। कौन सी बात खाला? अरे तू क्या समझता है फजल शाह लैला को तेरे हवाले कर देगा? अरे चल जा। फजल शाह की किसको परवाह है? अगर मैं कोई कदम नहीं उठा रहा ना तो वो सिर्फ और सिर्फ नवाब जीवन की वजह से। हाँ। और उसी के ही हाथ फजल शाह के पीछे है, और मैं उनसे कोई मुंह नहीं लगाना चाहता। ऐसे अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बता कि तूने फिर क्या सोचा? अरे उस दिन तो यहाँ से उठ के बड़े दमखम से गया था कि मैं तो नवाब करोड़ी मल को अपने साथ मिला लूंगा। अरे क्या बना उसका? साला, उससे कोई मुलाकात नहीं हो रही। मैं और सुंदरी गए थे वहाँ, लेकिन वो किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ। हाय हाय अल्लाह, अहमद कहेंगे कोई पैगाम नहीं छोड़ा था वहाँ। तो हाँ ना खाला, छोड़ आया था पैगाम वहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि करोड़ी मल से एक मरतबा मिल के उसे सारी सूरत हाल बता दूँ, फिर मैं नौटंकी के अंदर जाऊँगा। सोच तो तेरी बड़ी अच्छी है, पर मेरी बात ध्यान से सुन। जो करना है ना बस जल्दी जल्दी में कर ले। अरे कहीं ऐसा ना हो कि तेरी तैयारी में नौटंकी अपना काम करके उलझू हो जाए और फिर तू मुंह ताकता रह जाए। पता नहीं फिर कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले, मिले या ना मिले। खाला तू परेशान ना हो, काम हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ करोड़ी मल का पता करने। तो जा, जल्दी जा। तशरीफ रखिए हुजूर। आदाबर्स, आदाब। हम आपसे पहले भी कहना चाहते थे और आज भी बात सच्ची करेंगे। आप फनकार हैं, हम भला आपसे झूठ बोल कैसे सकते हैं? नवाब साहब, आपने बात की नहीं और बात की क्षमा भी चाहते हैं। मैं समझा नहीं। बात तो अब तक पूरी दिल्ली की समझ में आ चुकी है कि हम हुस्न के हाथों रुक चुके हैं। इसलिए अपनी पूरी अर्जी लेकर आपके पास आए। अगर आप हमारा विवाह कटारी से करा दें तो हम आपको मालामाल कर सकते हैं। माँ जी,
आप क्या कह रहे हैं? दिलदार, हम जमाने से नहीं डरते। क्या हुआ जो कटारी नाचती है? हम उसे नवाब की हवेली की जीनत बनाएंगे। दिलदार, आज दुनिया का नवाब दिल के फनकार से अपनी खुशियां मांगता है। नवाब साहब, खुदा जानता है आपकी झोली में डालने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, परंतु आप सच कह रहे हैं। कटारी, कब तक हमारे साथ यूं ही दर बदर ठोकरें खाते रहेंगे? आप सच कह रहे हैं। तो दिलदार, फिर आप हमसे एक वादा करें कि आज के बाद कटारी कोई ड्रामा नहीं करेगी, हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। नवाब साहब, हम आपसे पहले भी कह चुके कि हमारे बस में कुछ नहीं। हम शाह जी से बात करेंगे और खुदा से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके दिल की इच्छा पूरी करे। शाहजी, शाहजी। बेगम, मैं तो समझता था कि दिलदार अभी बच्चा है। देखा तुमने? दिलदार तो पूरा फनकार बन चुका है। अरे, तूफान बर्दाश्त करने की ताकत आ गई है उसमें। एक बार मेरी तरफ देख। जिन बच्चों को हम लेकर निकले थे, हमने उनको फनकार बना दिया है ना। अम्मा, ये क्या हो रहा है? बेटा, इन टाकियों के महल बनाने वाले 2 बादशाहों ने आज अपने विरासती देखे हैं, जो इन टाकियों के महलों को वो अपनी पूरी कायनात समझते हैं और अपने फन को ईश्वर समझते हैं। ये रो नहीं रहे, मेरी आंखों से देखो, ये आज बहुत खुश हैं। इकबाल, मैं तो समझता था कि अरे तू बैठ जा। मैं समझता था हम बेऔलाद हैं, मगर इकबाल, कुदरत ने हमें नौटंकी के फनकारों का माँ और बाप बना दिया। और मैंने तेरी नौटंकी में काम करने वाले बच्चों की आंखों में जो रोशनी देखी है इकबाल, वो कम नहीं होगी। हम दोनों नहीं होंगे, मगर आने वाले मुस्तकबिल में नौटंकी के चमकते सितारों के साथ हमारा नाम भी जरूर चमकेगा। हम बेऔलादों को इकबाल नौटंकी के फनकार माँ और बाप जानेंगे। इसमें कोई शक नहीं है चाचा। साहब, आप भी। मैं अकेला नहीं चाचा, आपकी तमाम औलाद जाग रही है। क्या?
बड़ी संगदिल है कटारी, तेरी बचपन का साथी तुझी गुलार है, और तुम हो जिसके दिल की बातें नहीं समझती। जितना मैं उसे समझती हूँ उतना कोई नहीं समझ सकता। वो मुझे क्यों बुलाएगा? वो तो मुझे ही बजा रहा है। मैं उसकी सांसों में बसी हूँ। कटारी, कभी कभार तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, पर मुझे समझ आ रहा है। दिलदार अपना दुख ज़माने से छुपा रहा है और ऊपर वाले से गिला कर रहा है। गिला कर है? किस बात का और किससे? अपने खुदा से कुछ छिन जाने का। क्या छिन जाने का? जब वक्त आएगा पता चल जाएगा।